एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी श्रेया पवार। आज हम सीखने वाले हैं ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 2 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब क्या? इस चैप्टर में जो है वो हम अर्थ के सरफेस के इंटीरियर के बारे में सीखने वाले हैं, मतलब उसके इनर पार्ट्स के बारे में सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में जो है वो मेनली हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। वन इज क्रस्ट, कोर एंड मैंटल। इन तीनों के बारे में जो है वो हम डिटेल में इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन। बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन हम पहले एक एक्टिविटी कैरी आउट करेंगे। उसमें जो है वो एक वेसल में हम हाफ लीटर रॉ मिल्क लेंगे और उसे जो है वो हम गैस के ऊपर बॉईल करने के लिए रख देंगे। और जब ये मिल्क बॉईल हो जाएगा तो जो है वो हम गैस बंद करेंगे और उसके ऊपर जो है वो एक लीड रख देंगे और इस लीड को जो है वो हम 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। इस लीड को जो है वो हम निकालेंगे और उसे टिल्ट करके देखेंगे। क्या आपने कुछ नोटिस किया? जी हाँ, इस लीड के ऊपर जो है वो हम पानी पानी देख सकते हैं और ये जो पानी है इट इज़ नथिंग बट ये जो है वो मिल्क के ऊपर से जो स्टीम बाहर आती है, जो भाप बाहर आती है, ये पानी जो है वो इस लीड को जो है वो लग गया है। और इतना ही नहीं, हम जो है वो इस मिल्क के ऊपर जो है वो एक क्रीमी लेयर भी देख सकते हैं। और ये जो क्रीमी लेयर होती है ये थोड़ी सी थिक होती है और नीचे का जो दूध होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और अगर आपने इसका अगर टेम्परेचर मापा होगा तो ये जो क्रीमी लेयर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कूलर है एज कम्पेयर टू द मिल्क। मतलब मिल्क का जो टेम्परेचर होगा वो हॉट होगा, वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, और जो क्रीमी लेयर का जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा कम होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जो कूल डाउन का जो प्रोसेस होता है वो बाहर से लेकर अंदर तक जाता है। मतलब पहले बाहर की लेयर कूल डाउन होगी, फिर अंदर की लेयर कूल डाउन होगी। तो सिमिलर प्रोसेस अप्लाइज टू आवर अर्थ एज वेल। हमारी अर्थ जब फॉर्म हुई थी बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तब भी जो है वो ऐसा ही कुछ हुआ था। पहले बाहर का सरफेस कूल हुआ था और उसके बाद जो है वो हमारे अंदर का सरफेस कूल होता गया। और अंदर के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस। और इस इनर सरफेस के टेम्परेचर के बारे में और अर्थ के इनर पार्ट्स के बारे में जो है वह हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन। हमारे जो साइंटिस्ट है वो ऐसा बिलीव करते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम के कारण फॉर्म हुई थी। और इतना ही नहीं, अर्थ को जो है वो एक गैसियस हॉट बलून कहा जाता था। और हमारी जो अर्थ है वो पहले बहुत गर्म हुआ करती थी। फिर ये कूल डाउन हुई कैसे? जैसे जैसे हमारी अर्थ रोटेट होने लगी उस अनुसार जो है वो कूल डाउन होने लगी। और हमारी अर्थ जो है वो आउटर सरफेस से लेकर इनर सरफेस तक जो है वो कूल होती गई, जिस कारण जो है वो हमारी अर्थ का जो आउटर लेयर मतलब जो क्रस्ट है वो थोड़ा कूलर है और सॉलिड शेप में है और सॉलिड स्टेट में है। और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, एज वी मूव फ्रॉम द सरफेस टू द कोर, सरफेस से लेकर जब हम कोर तक जाते हैं तो जो है वो हीट इंक्रीज होती जाती है। और कुछ डेप्थ्स में अर्थ के कुछ सरफेसेस में जो है वो हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो सेमी लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है। जैसे कि हमने मिल्क के एग्जांपल में देखा था, जो हमारी जो क्रीम फॉर्म हुई मिल्क के ऊपर वो सेमी लिक्विड स्टेट में थी। हमारे ह्यूमन बींग्स को जो है वो पहले से बहुत क्यूरियोसिटी थी कि आखिर हमारे अर्थ के इंटीरियर में आखिर क्या है। साइंटिस्ट ने जो है वो ऑब्जर्व करके इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, पर ये जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अर्थ के अंदर जाके कैसे कर सकते हैं आखिर? नहीं, ये जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस नहीं कर सकते। इसलिए जो है वो साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की कि आखिर हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है। उसमें से जो है वो पहले इन्होंने वॉल्केनो के बारे में देखा। वॉल्केनो मतलब क्या कि जब हमारे अर्थ के सरफेस में से एक ओपनिंग बाहर आती है और उसमें से जब मैग्मा, एशेस, ये सारी चीज़ें जब बाहर आती है तो उसे जो है वो हम वॉल्केनो बोलते हैं। और अगर इस वॉल्केनो में से अगर इतने सारे हॉट गैसेस बाहर आते हैं तो इसका मतलब हमारी अर्थ के इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा गर्म है। और हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो है वो हमें अलग अलग गैसेस देखने को मिलते हैं। इन साइंटिस्ट ने जो है वो हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए अर्थ के टेम्परेचर के बारे में सीखा, डेंसिटी के बारे में सीखा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सीखा। और इतना ही नहीं,
जब वॉल्केनो में से जो मैग्मा बाहर आती है, ये मैग्मा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इसके बारे में एस्टिमेशन जो है वो जियोलॉजिस्ट ने निकाले थे। जियोलॉजिस्ट मतलब जो मेनली रॉक्स के बारे में सीखते हैं, इन्होंने एस्टिमेशंस निकाले थे कि ये जो वॉल्केनो में से जो मैग्मा बाहर आता है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और इतना ही नहीं, हम सबको तो पता है कि अर्थक्वेक्स जो है वो अर्थ के बहुत सारे प्लेसेस में अकर होते हैं और ये जो अर्थक्वेक्स अकर होते हैं ये सेस्मिक वेव्स के कारण जनरेट होते हैं। अब ये सेस्मिक वेव्स मतलब क्या? जब अर्थक्वेक अकर होता है तो उस टाइम जो है वो सेस्मिक वेव्स अकर होते हैं। मतलब जब ये वेव्स जैसे इलास्टिक वेव होती है जिस कारण अर्थक्वेक अकर होता है, तो इसके बारे में जो है वो इन्होंने सीखा। तब जाके जो है वो साइंटिस्ट को ऐसा पता चला कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो है वो हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, कोर, क्रस्ट और मैंटल। और इस क्रस्ट के बारे में जो है वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। I hope that you have liked this video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share my video.